हेलो स्ट्रॉन्ग पीपल, हाउ आर यू। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन, क्या ये फोटो आपको ज़्यादा डिप्रेसिंग लग रही है या ये वाली? नाउ आई नो दिस इज अनएथिकल, इट इज़ लाइक मिल्किंग द कंट्रोवर्सी, बट देयर वाज अ पॉइंट व्हाट वी मिस्ड बाय अ मार्क एंड दैट पॉइंट वाज मेंटल हेल्थ। ऑफ कोर्स इनिशियली कुछ लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया था, बहुत लोगों ने बात करने की कोशिश की थी, बट आई फेल्ट कि हाँ दे फेल्ट लाइक थोड़े से पीछे रह गए वो इस बात को समझने में। तो आज हम बात करेंगे स्माइलिंग डिप्रेशन की। अभी क्या होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे वीडियो में चल के। हाय, आई एम गैरी, आई एम अ सेकंड ईयर med स्टूडेंट एट जॉर्जियन अमेरिकन यूनिवर्सिटी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं वीडियो में आपको पहले ही टाइम स्टैम्प दे रहा हूँ ताकि आप चाहें तो डायरेक्ट कंक्लूजन पे आ जाएं, बट मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखें, समझें और सोचने की कोशिश करें कि क्या बात सही चल रही है, क्या क्या बात सही होने की, क्या ये चीज़ सही रास्ते पे जा रहा है, क्या ये डिस्कशन सही रास्ते पे जा रहा है। सो नॉर्मली क्या होता है ना, डिप्रेशन को हम जोड़ते हैं बहुत ज़्यादा ही, क्या कहते हैं इसको, सैडनेस से या फिर बहुत ही ज़्यादा आलस से, मूड स्विंग से। बट इन केस ऑफ स्माइलिंग डिप्रेशन इट इज़ वेरी डिफरेंट। ज़रूरी नहीं है। इन स्माइलिंग डिप्रेशन होता क्या है ना कि इंसान अपने डिप्रेशन को या अपने पेन को ना एक अच्छे खासे स्माइल के साथ मास्क कर लेता है, एक बहुत ही अच्छे पंक्चुअल वर्क फोर्स के साथ मास्क कर लेता है कि ही इज़ वेरी गुड एट डूइंग सम वर्क, वो अच्छा काम कर रहा है। सम टाइम तो टिल द पॉइंट ऑफ एग्जॉशन, कई बार उसके दोस्तों को तो पता नहीं चलता कि दिस पर्सन इज सफरिंग एंड सफरिंग अ लॉट, राइट। तो अकॉर्डिंग टू WHO 36% ऑफ इंडियंस likely suffer or will likely suffer at some point of time with depression। इसका मतलब है हर 10 में से 3 लोग या 4 लोग अगर राउंड ऑफ किया जाए, एंड विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1.4 बिलियन पीपल, इट्स अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन जो डिप्रेस्ड है आज की तारीख में। बट हम लोगों को तो नहीं दिख रहे लोग जो क्लासिक डिप्रेशन की बात की जाती है ना, जहाँ पे कि बिल्कुल सैडनेस, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्यों लोगों को ज़रूरत पड़ रही है अपने डिप्रेशन को मास्क करने की, रादर दैन टू बी वोकल अबाउट इट। इस बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, बट सबसे पहले बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स कैन इंक्लूड सिम्टम्स ऑफ क्लासिक डिप्रेशन सच एज कि बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आ गया उसके स्लीप पैटर्न में, एपेटाइट में, बहुत ज़्यादा खा लिया, बहुत कम खा लिया, इंसोम्नियाक हो गया, बहुत ज़्यादा सो रहा है। ठीक है, नॉर्मली जो इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है उसको बेड से उठने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ही डोंट वांट टू बी एक्टिव, बट इन केस ऑफ स्माइलिंग डिप्रेशन ऐसा नहीं है। इन केस ऑफ स्माइलिंग डिप्रेशन ही कैन बी एज मोटिवेटेड फॉर वर्क एज कि वो इतना काम कर रहा है कि वो थक जा रहा है, उसके मतलब बिल्कुल ही इज वर्किंग इज एज ऑफ, ही इज वर्किंग टिल द पॉइंट ऑफ हिज एग्जॉशन एंड नॉर्मल जॉब एंड स्टफ। बट हमको कहाँ पकड़ में आता है कि वो प्रोफेशनली तो बहुत साउंड है, वो अपने कलीग से प्रोफेशनल केसेस में वो बहुत ढंग से बात कर पा रहा है, बट व्हेन इट कम्स टू द पॉइंट ऑफ पर्सनल लेवल की बातें या जो पर्सनल रिलेशंस होते हैं वहाँ वो कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड कर रहा है। बीट सोशल मीडिया हो सकता है ना, एंड इट्स नॉट ऑफ बीइंग लोनर। ओके, मैं यहाँ लोनर की बात नहीं कर रहा, बीइंग अ लोनर इज अ कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अचानक से कोई भी चेंज नहीं आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे चेंज नहीं होती इंसान की। ठीक है, और पर्सनल लेवल पे उसके रिलेशंस थोड़े से हिंडर कर रहे हैं, वो थोड़ा सा बच रहा है दोस्तों के बीच में बैठने से, दोस्तों के बीच में बातें करने से। एक अलग ऑकवर्डनेस आपको हमेशा उसके आसपास महसूस होगी। सो क्यों, पर आपके पास एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई। हमने इतने सालों पे हमने रिसर्च की, डिप्रेशन की बात की, और हमने बहुत ढंग से इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिप्रेशन को डाइसेक्ट किया, हमने इसके ऊपर थीसिस लिखे। बट अगर एक लाइन में जवाब देने की कोशिश करूं तो इट्स द फियर ऑफ बीइंग जज्ड। इट्स द सोसाइटी आपको जज करेगी। ठीक है, इट्स द फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड। सी, बीइंग इनकॉम्पिटेंट वो अपने आप में बहुत डरावनी सोच है। ठीक है, कि मैं इनकॉम्पिटेंट हो जाऊंगा, और वो भी इंडिया जैसी सोसाइटी में जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। इंडियंस बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, और वहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि आई एम इनकॉम्पिटेंट, तो मैन दैट इज़ अ वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन।
ठीक है। बट टू बी फेयर और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि उसको लग सकता है इंसान को कि भाई मैं किसी पे बर्डन बन जाऊंगा, ठीक है, या एम्बैरेस्ड फील करता है, ठीक है, क्योंकि हमने डिप्रेशन को एज अ फ्लॉ देखा है, एज अ बीमारी तो हमने कभी देखा ही नहीं। इट इज लाइक अ फ्लॉ, हाँ तू डिप्रेस्ड है, ठीक है। यहाँ हमको सैडनेस और बीइंग डिप्रेस्ड में एक बहुत ही अच्छे तरीके से लाइन समझनी पड़ेगी, ठीक है। सैडनेस इज मोमेंटरीली, सैडनेस इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, ठीक है। बट डिप्रेशन इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम, इट्स अ सीरियस इलनेस जो कि लोग ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। लोग बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं ताकि उस चीज़ को सही किया जा सके। पीपल आर बैटलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। एक थॉट हमने बना लिया, इट इज द थॉट ऑफ बीइंग वीक, कि डिप्रेस होऊंगा तो वीक लगेगा, या फिर नेग्लिजेंस, खत्म, डिनायल, कि नहीं ये तो कंप्लीट डिनायल है कि मैं तो डिप्रेस हो ही नहीं सकता, ये सामने वाला जो है वो डिप्रेस हो ही नहीं सकता, वही आराम से काम कर रहा है, ठीक है, हंस रहा है, खेल रहा है, रो तो रहा ही नहीं है। हमने रोने को डिप्रेशन से जोड़ दिया, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। इसकी वजह से स्माइलिंग डिप्रेशन हो गई, लोगों को अपने आप को छुपाना पड़ गया या अपने सिम्टम्स को छुपाना पड़ गया। और किसी को चीज़ को आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो यू बिकम गुड एट इट, है ना, आप अच्छे होने लग जाते हो उसके अंदर, है ना। मतलब डिप्रेशन बहुत नॉर्मल, ठीक है, और इतना नॉर्मल है ना कि एक मदर कैन बी डिप्रेस्ड जस्ट आफ्टर डिलीवरिंग अ चाइल्ड। अपना बच्चा देने के बाद डिप्रेस्ड हो सकती है, इसको कहते हैं पोस्ट पार्टम डिप्रेशन, ठीक है। थिंक ऑफ इट, एक लेडी के आई गेस लाइफ में, आई गेस ऑफ कोर्स मैं गलत हो सकता हूँ, बट बीइंग अ मदर इट्स अ ह्यूज इमोशन, इट्स अ ह्यूज हैप्पीनेस इन दिस लाइफ, और उसके पेरेंट्स और एवरीवन अराउंड हर फैमिली बहुत बड़ी होती है, पर उसके बाद भी डिप्रेशन आ जाता है, तो इतना नॉर्मल है, इतना बेसिक है, और हम ये बात नहीं समझ पाते। और स्माइलिंग डिप्रेशन को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि पहले ही इंसान वो लड़ रहा है, ठीक है, इट्स अ वेरी लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिंग बैटल, ठीक है। उसको अपने आप से लड़ना है, उसको सर्कमस्टांसेस से लड़ना है, ठीक है, बिकॉज हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है। इट इज द रिस्क ऑफ सुसाइड। तो जनरली क्या होता है ना, जो इंसान क्लासिकल डिप्रेशन से गुजर रहा होता है उसके पास इतना ज़्यादा, या तो उसके पास इतना ज़्यादा प्लान नहीं कर पाएगा वो, ठीक है, उसके पास इतना मोटिवेशन नहीं होगा, और अगर प्लान और मोटिवेट होगा तो भी वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। बट इन द केस ऑफ स्माइलिंग डिप्रेशन वो इंसान अपने हाई वर्किंग स्टेटस पे है, वो बिल्कुल ही इज वर्किंग, ही इज फाइन, ही इज फिट, तो उस केस में वो बिल्कुल प्लान भी कर सकता है और एग्जीक्यूट भी कर सकता है। एंड दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम, दैट्स द बिगेस्ट हर्डल। पहला कि हम उसे देख नहीं पाते हैं होते हुए, और बाद में कि ये सब चीजें हो जाती है और हमको समझ में नहीं आती क्या करना है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे डिस्क्लेमर, दिस इज नोवेयर रिलेटेड टू सुशांत सिंह, ठीक है, मुझे ये मत बोल देना। आई एम टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन, स्माइलिंग डिप्रेशन, ठीक है। मैं यहाँ किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे मासेस की बात कर रहा हूँ। सो अकॉर्डिंग टू एन आर्टिकल और डेटा, टू बी वेरी फ्रैंक, फ्रॉम एनडीटीवी, इट सेज कि हम दिन में रोज 381 पीपल को लूज करते हैं बिकॉज ऑफ सुसाइड, जो कि ऑलमोस्ट एक साल में 1,39,000 के आसपास हो जाता है, ठीक है। 1,39,000, इट्स अ वेरी 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 बिग नंबर। और पता है, टू योर अम्यूजमेंट तो क्यों होगा यार, बट टू योर शॉक, इस पे सबसे ज्यादा परसेंटेज किन लोगों का पता है? फ्रॉम एज 15 to 29, दोज हु आर या तो स्टूडेंट है, या फिर जॉब कर रहे हैं और रिसेंटली जॉब में गए हैं, या एक मिडिल एज में हैं, जो कि अपने हाई फंक्शन स्टेट में होते हैं। जब भी आप पढ़ रहे होते हैं तब भी आप अपने हाई फंक्शन स्टेट में होते हैं, क्योंकि उम्र कम होती है। जब आप नई ज्वाइनिंग करते हो अराउंड 20 to 30 के बीच में, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हो, बिकॉज आपके पास डिग्री होती है, आपके पास मोटिव होता है। और वो लोग, हमारी वर्क फोर्स डिप्रेस्ड है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैविंग लाइक दे आर कमिटिंग सुसाइड। दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम, वी नीड टू डू समथिंग। आज नहीं तो फिर कब? जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब। एंड आई विल एंड दिस वीडियो हियर। ऑफ कोर्स ये वीडियो बहुत छोटा था, कंसाइज था, बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाई, बट दिस वॉज अ ट्रायल वीडियो। आई वॉन्टेड टू सी कि मैं कितना ज़्यादा इस वीडियो में डाल सकता था, इस वीडियो को मैं कितना इम्प्रूव कर सकता हूँ। प्लीज़ डू कमेंट एंड शेयर, शायद किसी को ज़रूरत पड़ जाए, है ना।
किसी को शायद इस चीज़ से हिम्मत आ जाए। और सबसे बड़ी बात कि कमेंट ये भी करो कि मेरे को और क्या क्या चीज़ों पे डिस्कस करना चाहिए, किस किस चीज़ों पे वीडियो बनानी चाहिए और मेरे को क्या क्या चीज़ें सुधारनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू फैम, एंड दिस इज साइनिंग ऑफ गैरी।